जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने कोलैबोरेट करते हुए भारत की पहली नेवी एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 27 फ़रवरी 2025 है और आज के ही दिन चंद्रशेखर आजाद जी ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया था। इस कारण से मां भारती के अमर सपूत असंख्य युवाओं के हृदय में स्वाधीनता की अलग जगाने वाले अमर क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। इनके द्वारा कहा गया था कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा और अपने शरीर को जिंदा होते कभी भी दुश्मनों के यानी कि अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दूंगा। मैं प्रयागराज से आता हूं। प्रयागराज में इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड है और यहीं पर एक कंपनी गार्डन है, ठीक है। और वहीं पर अब तो उस कंपनी गार्डन का नाम बदलकर जो है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रख दिया गया है। और वहीं पर मुठभेड़ हुई थी इनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में। काफी लंबी मुठभेड़ चली। जब इनके पास गोलियां खत्म हो गई, एक गोली बची, तो इनका तो प्रण था ही कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जिंदा होते हुए अपने आप को अंग्रेजों के हाथे नहीं लगने दूंगा। इन्होंने उस एक गोली से अपने प्राणों का अंत किया, लेकिन सदैव सदैव के लिए ये अमर हो गए और सभी भारतीय अधिकतर खासकर युवाओं के हृदय में ये निवास करते हैं। तो इनको हम इनके चरणों में नमन करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए, ये इंडियन नेवी का सीकिंग हेलीकॉप्टर है और यहाँ पर जो आपको सर्कल किया गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपकी नेवल एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है। और इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर में फिट करके फायर किया गया। ये टेस्ट फायरिंग सक्सेसफुल रही है और डीआरडीओ और इंडियन नेवी के कोलैबोरेशन के साथ इसको किया गया है। जो भी मिसाइल्स इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी बनाई जाती हैं, सबसे बड़ा हाथ उसमें हमारे डीआरडीओ को रहा करता है। इनका फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके द्वारा हमारी आर्म फोर्सेस को और भी सक्षम किया जाता है। तो ये टेस्ट 25 फरवरी को ITR रेंज चांदीपुर उड़ीसा में कंडक्ट करवाया गया और जितनी भी हम कह सकते हैं कि टेस्टिंग इसमें होनी थी उसको आपका कंडक्ट करवाया गया। और ये नेवी का ये सीकिंग हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग भारतीय नौसेना काफी लंबे समय से कर रही है। द ट्रायल्स हैव प्रूवन दी मिसाइल्स मैन इन लूप featured and scored a direct hit on a small ship target in sea skimming mode at its maximum range। लगभग बताया जा रहा है कि 7 से 8 किलोमीटर के बीच में इसका आपका रेंज होगा। The missile uses an indigenous imaging infrared seeker for terminal guidance। तो बहुत सारे GPS सिस्टम, इंफ्रारेड सीकर आपके सिस्टम्स लगे होते हैं कि दिन में और रात में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय वातावरण में हम दुश्मन के ऊपर टारगेट आपका ले सकें। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी युद्ध होता है और मेनली मैरीटाइम डोमेन में जब युद्ध होगा तो उसमें एयरफोर्स भी लगेगी और हमारी नेवी भी लगेगी। नेवी को सपोर्ट एयरफोर्स की दी जाती है। नेवी की खुद की नेवल एयर आर्म आपकी रहा करती है, ठीक है। और नेवल एयर स्टेशन में जो है इस प्रकार के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स रहा करती हैं। अभी हमारे इंडियन आर्मी को डीआरडीओ ने नाग मिसाइल दी हुई है जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कुछ उसी प्रकार की ये मिसाइल नेवल एंटी शिप मिसाइल है। A key highlight of the mission was the successful demonstration of a high bandwidth two-way data link system which transmits real-time seek images to the pilot, allowing for in-flight target selection and retargeting। तो हमारे पास ऐसी बात नहीं है कि कोई मिसाइल नहीं है, पहले से भी मिसाइल्स हैं, लेकिन हमको एक इंडिजिनस मिसाइल की तलाश थी। अभी आपको याद होगा भारत के द्वारा अमेरिका के साथ MS-60 रोमियो पर करार किया गया है। लगभग 9-10 के करीब हेलीकॉप्टर्स भारत में आ चुके हैं। टोटल 24 हेलीकॉप्टर की डील हमने उनसे की हुई है और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको कई देश यूज करते हैं, उसमें भारत भी अब शामिल हो चुका है। द मिसाइल वॉज लॉन्च इन बीयरिंग ओनली लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड, इफेक्टिवली डिस्टिंग्विशिंग among multiple targets in proximity। इसमें कहा गया है कि the naval anti-ship missile SR incorporates cutting edge indigenous technology जिसमें
फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है और रेडियो अल्टीमीटर लगाया गया जिससे कि इसके जो भी मिड कोर्स रहेगा उसको हम गाइड कर सके, क्योंकि जो दुश्मन का टारगेट होता है वो मूवेबल रहता है, कभी सीधा चल रहा है, कभी वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये सही तरीके से सटीक रूप से इस पर आपका हमला कर सके। और इसकी मैं आपको पूरी इमेज भी दिखाना चाहूंगा जिससे कि आप समझ सकें कि किस प्रकार की ये सब मिसाइल्स हैं। ठीक है, अब देखिए NASM-SR को अडानी के द्वारा DRDO के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ DRDO नहीं लगती, देखिए DRDO क्या करती है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, नेवी के साथ कोलैबोरेट करके उसको फायर भी करती है, फिर उसी टेक्नोलॉजी को जो है प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाता है कि आप इसको मैन्युफैक्चर करो। इट्स फीचर इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स मॉड्यूल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स फॉर एरोडायनेमिक एंड जेट वेन कंट्रोल, थर्मल बैटरीज एंड PCB वॉरहेड। तो सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम के साथ आ रही है जिससे कि हम लॉन्ग बर्न सस्टेनर के साथ इसको आपका फायर कर सकें। तो कुछ इस प्रकार से इसके डिजाइन को आपका रखा गया है कि, और आगे वाले पोर्शन पे देखोगे ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे वॉरहेड आता है। ठीक है, बाकी पीछे तो मेनली आपके हम कह सकते हैं कि बूस्टर्स होते हैं, आपके फ्यूल्स होते हैं, सस्टेनर मोटर्स होते हैं ना, और आगे का जो वॉरहेड होता है उसी से उसको ध्वस्त किया जाता है किसी भी टारगेट को। और एकदम आगे जो आपके होते हैं वो रडार्स और सीकर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके रडार्स कोडिंग सिस्टम लगाए होते हैं जैसे कि उस मिसाइल को जो है वो पाथ दिया जाए कि आपको इस पाथ से गुजर के यहाँ पर टारगेट सक्सेसफुली करना है। इसको डेवलप किसने किया है? सो डेवलप्ड बाय वेरियस DRDO laboratories. There are 58 plus DRDO laboratory across the India in which Research Center Imarat, Defense Research Development Laboratory, High Energy Materials Research Laboratory, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, इन्होंने आपको इसको तैयार किया हुआ है। और इसके प्रोडक्शन में MSME स्टार्टअप्स और जो भारत के अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो शामिल हैं। अब कोलैबोरेशन करके इसको और डेवलप किया जाएगा और हमारे नेवी को इस प्रकार के हथियार दिए जाएंगे, क्योंकि अब इसका जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं, वॉर रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।